यह कहानी एक 50 साल के आदमी हम्बर्ट की है, जिसे 14 साल की लड़की से प्यार हो जाता है और वह उसे पाने के लिए उसकी माँ से शादी कर लेता है और दोनों तमाम हदें पार कर देते हैं। মুভিটি শুরু করার আগে তোমাদেরকে একটা গুড নিউজ দিয়ে দিই। আমাদের এই চ্যানেলে এখন থেকে যে ভিডিওগুলি আপলোড হবে তার সম্পূর্ণ মুভির লিঙ্ক তোমরা পেয়ে যাবে আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেল, সেখান থেকে ডাউনলোড করে এনজয় করতে থাকো এবং আমাদের ডেসক্রিপশনে লিঙ্ক রয়েছে, সেখান থেকে তাড়াতাড়ি গিয়ে জয়েন হয়ে নাও এবং ক্রাইটেরিয়া পূরণ করলেই কিন্তু আমাদের ফুল মুভিটি চলে আসবে টেलीग्राम चैनल। तो मूवी की शुरुआत होती है 1950 अमेरिका में, जहां हम लोग हम्बर्ट को गाड़ी चलाते हुए देखते हैं, जिसके मुंह पर खून लगा हुआ था और वह किसी के ख्यालों में खोया हुआ था। वह कहता है कि लोलिता मेरी जिंदगी थी। इसके बाद हमें हम्बर्ट का बचपन दिखाया जाता है, जब वह 14 साल का था और फ्रांस में रहता था। तभी उसके टाउन में एक एनाबेल नाम की 14 साल की लड़की आती है, जिसे देखते ही हम्बर्ट को उससे प्यार हो जाता है और एनाबेल भी उससे प्यार करने लगती है। यह उनकी जिंदगी के सबसे अनमोल पल थे और जल्द ही दोनों के बीच में शारीरिक संबंध भी बनते हैं। लेकिन उनका प्यार ज्यादा दिन टिक नहीं पाता, क्योंकि एक बीमारी के चलते एनाबेल की मौत हो जाती है, जिसे हम्बर्ट पूरी तरीके से टूट जाता है। इस घटना के बाद उसे कभी किसी से प्यार नहीं होता और उसकी पूरी जवानी एनाबेल जैसी लड़की को ढूंढने में निकल जाती है। अब इस घटना को बहुत साल बीत चुके थे और हम्बर्ट एक बूढ़ा आदमी बन जाता है। उसे अमेरिका के कॉलेज में प्रोफेसर की जॉब मिलती है। छुट्टियों में ही अमेरिका आ जाता है, क्योंकि वह एक नॉवेल लिख रहा था, जिसे उसे छुट्टियों में कंप्लीट करना था। अमेरिका में हम्बर्ट के अंकल उसे मिसेज शर्लोट के घर रखने का प्रबंध करते हैं। जब वह घर देखने जाता है तब उसे वह घर बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि वह घर बहुत छोटा और गंदा था और मिसेज शर्लोट भी उसे बेमतलब के रिश्ते बनाने की कोशिश कर रही थी। मगर जब उसकी नजर उसकी बेटी लोलिता पर पड़ती है तब उसके कदम रुक जाते हैं और उसे एनाबेल की याद आती है। लोलिता बिल्कुल एनाबेल की तरह ही खूबसूरत थी और उसकी उम्र भी ठीक उतनी ही थी जितने एनाबेल की थी। जब हम्बर्ट को उससे प्यार हुआ था, उसकी पूरी जवानी उसके जैसी लड़की की तलाश में निकल गई। लेकिन आज उसके सामने एक ऐसी लड़की थी जो उसे एनाबेल की याद दिलाती थी। उसकी स्माइल देखने के बाद हम्बर्ट की हार्ट बीट रुक जाती है और भले ही उसे वह घर पसंद ना आए, लेकिन वह फिर भी $20 पर मंथली रेंट पर रहने के लिए मान जाता है। हम्बर्ट वहाँ एक छोटे से कमरे में रहकर अपनी अधूरी नॉवेल को पूरी करने की कोशिश करता है। उसे लोलिता में एनाबेल दिखाई दे रही थी, तो वह उसे छुप छुप के निहारने लगता है। हालांकि लोलिता की उम्र सिर्फ 14 साल की थी, लेकिन वह अपनी उम्र से काफी समझदार थी। जब उसने पहली बार हम्बर्ट को देखा तो वह समझ जाती है कि हम्बर्ट उसे पसंद करता है। वह कई बार जानबूझकर उसे टच करती है और उसकी गोद में बैठती है और उसके साथ फ्लर्ट करती है। दूसरी तरफ मिसेस शर्लोट भी हम्बर्ट की पर्सनालिटी को देखकर उस पर फिदा हो जाती है और मन ही मन उससे शादी करने के सपने देखती है। फिर यह दोनों शादी करते हैं और हम्बर्ट लोलिता के कैंप से वापस आने का इंतजार करता है। उसके ऊपर लोलिता का जादू पूरी तरह से छाया हुआ था और शर्लोट के साथ शारीरिक संबंध को अवॉइड करने के लिए वह उन्हें नींद की गोलियां देने लगता है। शर्लोट को हम्बर्ट और लोलिता के बीच के संबंध के बारे में कुछ मालूम नहीं था और यह उन दोनों के बीच का एक सीक्रेट था, पर यह सीक्रेट ज्यादा दिन अंधेरे में नहीं रह पाता। एक दिन जब हम्बर्ट घर पर नहीं होता तब शर्लोट उसकी डायरी पढ़ती है, जिसमें उसने लोलिता के प्रति अपनी फीलिंग्स को लिख रखा था। इतना ही नहीं, उस डायरी में हम्बर्ट ने उसके बारे में काफी घटिया बातें लिख रखी थी कि वह औरत बहुत चिकू है। हम्बर्ट के घर वापस आने के बाद वह उसके ऊपर भड़कने लगती है और वह कहती है कि तुम एक राक्षस हो और उससे सारे रिश्ते तोड़कर घर से बाहर आ जाती है। लेकिन तभी अचानक उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। हम्बर्ट को थोड़ा दुख होता है, लेकिन अब वो पूरी तरीके से फ्री हो चुका था। उसके और लोलिता के रिश्ते पर पाबंदी लगाने वाला कोई नहीं था। वो लोलिता को उसकी माँ की मौत के बारे में नहीं बताता और कहता है कि वह अस्पताल में है। वो उसे लेने के लिए कैंप जाता है और उसकी मासूमियत को देखते ही एक बार फिर से उसके प्यार में पड़ जाता है। वह कहता है कि उसने उसे बहुत मिस किया, पर लोलिता कहती है कि तुम मेरी परवाह नहीं करते, क्योंकि तुमने अभी तक मुझे किस नहीं किया। लोलिता की बातें सुनकर हम्बर्ट एकदम चौंक जाता है और गाड़ी को एक साइड में रोकता है और फिर दोनों किस करते हैं। और दोस्तों, यह बस उनके रिलेशनशिप की एक शुरुआत थी। हम्बर्ट उसे कहता है कि उन्हें एक दिन एक होटल में रुकना है और अगले दिन वो लोग उसकी माँ से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाएंगे। होटल में लोलिता की मुलाकात एक हैंडसम आदमी क्लेयर से होती है। वह उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाती है। हम्बर्ट भी क्लेयर से मिलता है, पर वह उसका है। फिर होटल में दोनों एक साथ ही सोते हैं और इंटीमेट होते हैं और दोनों इस पल को एंजॉय करने लगते हैं। अब अगले दिन लोलिता हम्बर्ट से हॉस्पिटल के नंबर मांगती है, क्योंकि उसे अपनी माँ से बात करनी थी। मगर हम्बर्ट उसे सच बता देता है कि उसकी माँ अब नहीं रही, उनकी मौत एक एक्सीडेंट में हो चुकी है। लोलिता के लिए यह बात बहुत ही ज्यादा शॉकिंग थी और वो होटल में आकर रोने लगती है। अब घर लौटने के लिए उनके पास कोई वजह नहीं थी और वह दोनों पूरी अमेरिका घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। इसी बीच वह लोग कई होटल में रुकते हैं और एक कपल की तरह एंजॉय करते हैं। फाइनली दोनों घर आते हैं। फिर हम्बर्ट अपनी टीचिंग की जॉब संभालता है और लोलिता को स्कूल में भर्ती करता है। और यहाँ भी दोनों के बीच में शारीरिक संबंध रुकने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन दुनिया की नजरों में वो दोनों बाप बेटी की तरह पेश आते हैं। लोलिता सेक्सुअली हम्बर्ट को मैनिपुलेट करके अपनी मांगे पूरी करती थी। एक दिन हम्बर्ट लोलिता के स्कूल में उसका प्ले देखने के लिए गया हुआ था, जहाँ उसे पता चलता है कि इस पूरे प्ले को क्लेयर ने लिखा है। दोस्तों, क्लेयर वही हैंडसम आदमी था जिसे लोलिता होटल में मिली थी। अब जैसे जैसे समय बीत जाता है, दोनों के बीच में रिलेशन ज्यादा रोमांटिक नहीं रहते। हम्बर्ट की इनसिक्योरिटी लोलिता के प्रति बढ़ने लगती है। उसे डर लगता है कि लोलिता उसे छोड़कर चली जाएगी। लेकिन इस बार लोलिता को तय करना था कि वो लोग कहाँ जाएंगे। रास्ते में हम्बर्ट को लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है और यह शायद वही आदमी था जो उसे होटल में मिला था। हम्बर्ट लोलिता को वो गाड़ी नंबर नोट करने के लिए बोलता है। फिर जब वह कुछ खरीदने के लिए शॉप के अंदर जाता है तो वह देखता है कि लोलिता किसी से बात कर रही है। वह तुरंत बाहर आता है, लेकिन तब तक वह आदमी जा चुका था और पूछने पर लोलिता बताती है कि वो आदमी रास्ता भटक गया था। हम्बर्ट को लगता है कि वो कोई और नहीं बल्कि वही अजनबी आदमी था जो उनका पीछा कर रहा था। आगे जर्नी में भी उसे यही लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। फिर वह गाड़ी रोककर लोलिता को वह नंबर दिखाने के लिए बोलता है, पर लोलिता उन नंबर को मिटा देती है। अब इस बात पर हम्बर्ट उस पर भड़क जाता है और उसे थप्पड़ मारता है, तो लोलिता गाड़ी से उतरकर वहाँ से भागने लगती है। फिर दोनों एक होटल में रुकते हैं। तब हम्बर्ट थोड़े समय के लिए कुछ लेने बाहर जाता है और जब वह वापस आता है तो वह देखता है कि लोलिता के पाँव गंदे हैं और बाल भी बिखरे हुए हैं और लिपस्टिक भी फैली हुई है। उसे लगता है कि हो ना हो उसके जाने के बाद
बाद यहाँ कोई तो आया था, पर लोलिता कहती है कि यहाँ कोई नहीं आया, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गई थी यह चेक करने के लिए तुम वापस आई या नहीं। लेकिन उसकी बिखरी हुई लिपस्टिक देखकर हम्बर्ट को उस पर यकीन नहीं होता। उस रात भी दोनों के बीच शारीरिक संबंध बनते हैं, लेकिन हम्बर्ट को यह डर लग रहा था कि कोई लोलिता को उससे दूर ना ले जाए। और अगले दिन वो इस जर्नी को जारी रखते हैं और रात को एक होटल में रुकते हैं। वहाँ अचानक लोलिता की तबीयत बिगड़ जाती है और वह तुरंत उसे एक हॉस्पिटल में भर्ती करता है। चेकअप के बाद डॉक्टर उसे बताते हैं कि यह एक वायरल फीवर है और उसे हॉस्पिटल में ही रुकना होगा। हम्बर्ट लोलिता को अस्पताल में छोड़कर होटल वापस आ जाता है। अगले दिन जब वह सुबह लोलिता की खबर लेने के लिए अस्पताल में कॉल करता है तो उसे पता चलता है कि उसे कोई वायरल फीवर नहीं था, वह ठीक भी हो गई है और उसके अंकल उसे डिस्चार्ज करके अपने साथ ले गए हैं। यह सुनकर हम्बर्ट के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और वह भागकर हॉस्पिटल पहुंचता है और सबसे लड़ाई करने लगता है। जब वह पुलिस को अपनी तरफ आते हुए देखता है तब वह शांत होकर सबसे माफी मांगकर वहां से चला जाता है। दरअसल दोस्तों लोलिता को कोई बीमारी नहीं थी, वो तो बस उसके और क्लेयर की यहाँ से भागने के लिए प्लानिंग थी। हम्बर्ट लोलिता को ढूंढने के लिए अपनी जी जान लगा देता है। वह 3 साल बीत जाते हैं और अचानक उसे लोलिता का एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि उसने शादी कर ली है और अभी वह प्रेग्नेंट है, लेकिन उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ठीक नहीं है और उसे कुछ पैसों की जरूरत है। हम्बर्ट तुरंत उस एड्रेस पर जाता है और 3 साल के बाद वह पहली बार लोलिता से मिलता है। लोलिता उसे बताती है कि उसका हस्बैंड उसके पास्ट के बारे में कुछ नहीं जानता, वह सिर्फ इतना जानता है कि हम्बर्ट उसका फादर है। वो ये भी बताती है कि उन लोगों का पीछा करने वाला उस दिन और कोई नहीं बल्कि क्लेयर था। वह बताती है कि उसे क्लेयर पसंद आ गया था। क्लेयर 14-15 साल की लड़कियों की पोर्नोग्राफी करता था और जब लोलिता ने यह सब करने से मना कर दिया तो उसने उसे घर से निकाल दिया और सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया। फिर वही लोलिता को रिचर्ड मिलता है और वह उसके जीने का सहारा बन गया। अब हम्बर्ट लोलिता को वापस चलने के लिए बोलता है, लेकिन लोलिता साफ मना कर देती है। वो कहती है कि तुम्हारे साथ चलने से तो अच्छा है कि मैं क्लेयर के पास ही वापस चली जाऊं। फिर हम्बर्ट उसको कुछ पैसे देता है और लोलिता को देखकर वहां से वापस चला जाता है। जाने से पहले हम्बर्ट अपनी की हुई सारी गलतियों के लिए लोलिता से माफी मांगता है और लोलिता उसे माफ भी कर देती है। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब हम्बर्ट क्लेयर को ढूंढ लेता है और उसे मारने के लिए उसके घर पहुंच जाता है। वह उसे कहता है कि लोलिता उसकी बेटी है जिसके साथ क्लेयर ने गलत किया है। क्लेयर उसे जवाब देता है कि उसे लोलिता और उसके बारे में सब कुछ पता है और लोलिता ने ही उसे हम्बर्ट से दूर करने के लिए कहा था। यह सब सुनकर हम्बर्ट उस पर गोलियां चलाकर उसे मार देता है। इसके बाद उसके पीछे पुलिस पड़ जाती है और हम्बर्ट एक पहाड़ की चोटी पर खड़ा होकर अपने गुनाहों के बारे में यानी कि लोलिता के साथ किए गए बुरे काम के बारे में सोच रहा था। तभी उसे पुलिस अरेस्ट कर लेती है। बाद में हमें पता चलता है कि हम्बर्ट की मौत किसी बीमारी के कारण जेल में ही हो जाती है और वहीं दूसरी तरफ लोलिता अपने बच्चे को जन्म देने के बाद मर जाती है। और हमारी यह